साथियों नवोदय जय भीम। मैं नारायण सिंह बौद्ध। साथियों प्रेजेंट टाइम में मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो उस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। तो साथियों सोचने वाली बात है, हिंदू राष्ट्र से किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा बैक में जाने पड़ेगा हम लोगों को। बैक में कहाँ तक? आज से 75 साल पहले, 80 साल पहले, जब संविधान नहीं था, जब विधान था। संविधान का मतलब होता है सम्मान समान, विधान माने विधान। जैसा ऐसा विधान जो सभी के लिए समान हो, उसे संविधान कहते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें बनाकर और हमें हक अधिकार दिए हैं। सभी को समान दृष्टि से, समान नज़रिए से देखा गया है, इसे कहते हैं संविधान। काफ़ी लोग कहते हैं संविधान तो पहले भी था, तो पहले विधान थे, संविधान नहीं था। विधान कौन से थे? मनुस्मृति थी, जो मनवादियों के काफ़ी जो वेद हैं, पुराण हैं, वो विधान थे। तो उनमें मानव में भेद किया गया था, लोगों में भेद किया गया था, जबकि सभी एक ही रूप से पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, एक ही रूप से मलमूत्र त्याग करते हैं, एक ही रूप से ग्रहण करते हैं, एक ही रूप से वायु ग्रहण करते हैं, एक ही रूप से सूर्य की रोशनी को प्राप्त करते हैं। तो जब प्रकृति ने हमारे साथ भेद नहीं किया, तो कुछ चंट चालाक लोग उन्होंने हमारे बीच में भेद कर दिया और उन लोगों ने ही विधान हमारे खिलाफ बना दिए। जाति जाति में लोगों को बांट दिया, धर्म धर्म में लोगों को बांट दिया, ऊंच नीच में लोगों को बांट दिया। वो थी मनुस्मृति, जो विधान था पहले। वो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि मनुस्मृति कितनी आपके लिए काबिल थी, कितना आपके लिए सही थी, कितना गलत थी। तो उस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आपको मालूम तो होगा मनुस्मृति में आपकी क्या औकात थी। जब संविधान मिला आपको, आपके जीवन में आया, तब आपको हक अधिकार पढ़ने की आज़ादी, स्वतंत्र बोलने की आज़ादी, इस देश में हक मांगने की अधिकार आज़ादी मिली आपको। तब आप हक अधिकार मांग पा रहे हो आज। तब मनवादियों की नज़रों में आंखें गड़ाकर उनसे अपने हक अधिकार मांग रहे हो और न्याय की बात को मजबूत कर रहे हो। तो आज हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं कुछ मनवादी और बाबाओं की वोट ले रहे हैं, और उन बाबाओं का समर्थन, जैसा कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो निकाल रहा है यात्रा, जो दिल्ली से 9 तारीख से 16 तारीख तक जो यात्रा चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो बहुजन समाज की क्या औकात है उस यात्रा हिंदू राष्ट्र में, उसको मैं आज अवगत कराना चाहूँगा। उसके लिए मैं बैग में गया था, आपको जानकारी दी कि मनुस्मृति में क्या औकात थी। ये आप सुनते ही रहते हो वीडियो के माध्यम से, काफ़ी हमारे वक्ताओं के माध्यम से और बहुजनवादी लोगों, मानवतावादी लोगों के मुख वाणी से और भाषणों से। तो वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर आप इतना समझ लिए, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, जो आपको अभी आज़ादी है वो आपको छीन ली जाएगी, आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, हक अधिकार फिर मांग नहीं पाओगे जिस तरीके से आज मांग रहे हो। जब आज संविधान लागू है, तब आप हक अधिकार मांगते हो तो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपको उत्पीड़न, आपके ऊपर उत्पीड़न करते हैं, अत्याचार करते हैं।
तो आपको दबाने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए, जब मनुस्मृति लागू होगी या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप कहाँ तक उसमें सक्षम साबित होंगे और कहाँ तक सुखी संपन्न रहोगे। तो इसलिए आज हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात कर रहे हैं, आज उसमें अभिनेता और नेता काफ़ी लोग समर्थन कर रहे हैं उस चीज़ का, हिंदू राष्ट्र बनाने का। तब उनके मुंह में कब दही जम जाता है, जब किसी दलित शोषित वंचितों की जब हकमारी होती है और उनके साथ शोषण होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम इससे विचलित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि वो तो मनवादी हैं। अब नेता वो तो मनवादी हैं, उन्हें अवसर दिए जाते हैं, उनके अधिकारी हैं, तो उन्हें पहले अवसर दिए जाते हैं, तो उन्हें आगे किया जाता है, तो वो तो अपने लोगों का समर्थन करेंगे ही। तो मैं अपने लोगों से, बहुजन समाज से कहना चाहूँगा, इनको पहचानने की कोशिश करिए और जो बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो हमें अधिकार हक दिए हैं उसको बचाइए और घर से निकलिए, एकता का संदेश दीजिए समाज में और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर चलिए, एकता का परिचय दीजिए, नहीं अन्यथा आपका भविष्य खतरे में है। इस नेताओं अभिनेताओं के भरोसे नहीं रहिए। आज खिलाड़ी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मनवादी ही हैं। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, वो समर्थन करें या ना करें, जबकि सारे लोग समर्थन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें हिंदू राष्ट्र हरगिज नहीं बनाना है। और ऐसे नेताओं अभिनेताओं का विरोध करिए, खुल के करिए, इनका सपोर्ट कतई ना करें। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।